साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। सबसे पहले वो बेटी वो बहन इसके पास आती है, सबसे पहले अपने भाई के पास आती है जब विदा होती है। जानते हैं वो बहन अपने भाई की वो व्यवस्था करती है जो पूरी माँ नहीं कर पाती है। भाई के कपड़ों को धोना, भोजन बनाना, समय से भोजन देना और समय समय से जानते वो बहन भाई की जेब से कुछ पैसे भी निकाल लेती है। और कहते हैं कि वो भाई और बहन का रिश्ता कैसा है, जैसे कृष्ण और द्रौपदी का है, सखी और सखा का जो रिश्ता है, उस भाई से वो बेटी क्या कहती है। और बड़े भाग्यशाली है वो बहने कि जिनके भाई हैं, जिन भाइयों के कंधों पर वो बेटी डोली में बैठ कर विदा होती है। उस बहन की स्थिति को याद करें कि वो बहन अपने भाई से क्या कहती है। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, कहना तो भूल मत जाना मेरे भैया। तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, कहना तो भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, कहना तो भूल मत जाना मेरे भैया। और जानते और भाई से क्या कहते कि भैया मैं आज इस आंगन को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और इस आंगन से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा भैया। और मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रही हूँ। अगर मैं एक भाई होती तो आज इस संपत्ति का आधा हिस्सा बंटवा लेती, पर मैं एक बेटी हूँ और मैं एक बेटी होने के नाते इस आंगन को छोड़ के जा रही हूँ। भैया मैं आपसे यही मांगती हूँ कि मेरे माँ और मेरे बापू जी का ख्याल रखना और जब भी कभी रक्षाबंधन और भैया दूज आए तो राखी जरूर बंधवाना, क्योंकि आज भी समाज में ऐसे कपूत हैं, ऐसे भाई हैं कि जो बहनों को रक्षाबंधन में अपने घर नहीं बुलाते हैं। तो बहन यही कहती है कि मैं एक दिन के लिए आऊंगी रक्षाबंधन में और अपने आंगन में अपनी माँ को, अपने बाबूजी को और अपनी पुरानी यादों को सजो लूंगी। यही मेरा बचपन है, इसी बचपन के आंगन में मैं फली बड़ी हूँ। और अपने भैया से क्या कहती है वो बहन, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, कहना तो भूल मत जाना मेरे भैया। तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, कहना तो भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना याद ना भुलाना बंधन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया।
और वो कहती उसके बाद अपनी बहन से मिलते हैं और मायके में 2 बहनें होती हैं। ये भाग्य होता है कि एक बहन कभी कभी बड़े सुख में चली जाती है और एक बहन दुख में चली जाती है। पर जानते मायके में अगर एक बेटी का कोई सच्चा मित्र है तो उसकी छोटी बहन है, क्योंकि उसी से वो बहन अपनी छोटी बहन से अपने दिल की सारी बात बता सकती है। और आज विधाता ने देखो उन 2 छोटी बहनों की जोड़ी को भी तोड़ने का संकल्प ले लिया कि एक बेटी घर में रहेगी और एक बड़ी बहन आज विदा होकर जा रही है। श्रवण करें कि बहन अपनी बहन से क्या कहती है। बहन बहन की बिछड़ी जोड़ी रह गई दिल में यादें थोड़ी। बहन की बिछड़ी है जोड़ी रह गई दिल में यादें थोड़ी। बहन की बिछड़ी जोड़ी रह गई दिल में यादें थोड़ी। याद ना भुलाना बाबुल की हो, याद ना भुलाना बाबुल की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया। इसके बाद वो बहन वो बेटी किसके पास आती है, इसके बाद वो अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ आज मैं इस आंगन को छोड़ के जा रही हूँ। माँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपना काम भी अपने हाथ से नहीं कर सकती हो और आज मैं तुमको भी छोड़ के इस हाल में जा रही हूँ। मैं चाह करके भी तुमको अपने साथ नहीं ले चल सकती और चाह करके भी माँ तो मुझे इस घर में नहीं रह सकती। पर माँ अपना ख्याल रखना, मेरा भैया कितना भी नालायक हो उससे कहना वो आपको दवा ला के देगा, आपको आपकी वो सेवा करेगा। और माँ कहना मुझसे, मैं भैया से कहूंगी कि वो आपका ख्याल रखे। और माँ से वो बेटी क्या कहती है, मेरी माँ तू रहती है, बेटी पराया धन होती है। हो जाए उसकी बेटी अगर मायके में आती है तो उसे जानती हो वो रोज थोड़ा थोड़ा घी इकट्ठा करती है, 2 किलो 4 किलो 5 किलो जो भी होता है तो अपनी बेटी को बांध देती कि बेटी ले जाओ। जानते हो वो बूढ़ी माँ चाहे जहां से धन लाए
उसकी बेटी जब पहुंचती है तो अपनी बेटी को अपने बेटों से छुपा करके मैंने पैसे देते हुए देखा है। ये माता का सत्य है। ऐ माँ तू जो रोती है, बेटी पराया धन होती है। मेरी माँ तू बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की हो, राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया। और इसके बाद सबसे अंत में वो चिट्ठी कहा जाती है, वो बेटी अपने बूढ़े पिता के पास जाती है और पिताजी से कहते हैं कि पिताजी बचपन की यादों को कभी भुलाना नहीं, क्योंकि एक बेटी को विदा करने में कभी कभी एक पिता को अपनी खेती भी बेचनी पड़ती है और उन लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है जिन लोगों को वो जीवन में कभी बात नहीं करता और सब कुछ कर देता है पिता, उसके बाद भी उस पिता को एक दाना दिया जाता है कि मुझे दहेज में मिला ही क्या है। बारात की व्यवस्था क्या हुई, क्योंकि जानते एक पिता अपना सर्वस्व लगा देता है एक बेटी को विदा करने में, खेती बेच देगा, अगर उसका बस चले तो वो अपने आप को भी बेच दे, पर अपनी बेटी को हर हाल में खुश देखना चाहता है। पर आज समाज के दहेज लोभी लोग उस पिता की भावनाओं को नहीं समझते और जानते वो लोग दहेज की मांग करते हैं और बेटियों को आज मायके से ला करके ससुराल में जिंदा जला दिया जाता है दहेज लोभियों के द्वारा। तो हमारी बेटी को अपने पिता से क्या कहते हैं कि ध्यान देना, चली तुहार मेरी डली उठाते कर दो विकास शगुन गीत गाते, मेरी डोली उठाते कर दो विकास शगुन गीत गाते। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। ये जवानी याद आएगी, चाहते भी हम तुम्हें भूल पाएंगे, मुश्किल दामन को उड़ाना लगता है, बेटी का तो दीवाना लगता है, दीवाना लगता है, बेटी का तो दीवाना लगता है।
चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा सुख सजन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा सुख सजन गीत गा के। याद ना भुलाना मेरे बचपन की हो, याद ना भुलाना मेरे बचपन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया।